बरेली में बेचा जा रहा है कुत्तों का खून, कोतवाली में मुकदमा दर्ज। बरेली में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां बेसहारा कुत्तों को पकड़कर उनका खून तस्करी किया जा रहा है और खून चूसने के बाद ये तस्कर उन कुत्तों को मरने के लिए फेंक देते हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरेली में एक गैंग पर आवारा कुत्तों से खून निकालकर बेचने का आरोप लगाया गया, जहां पशुओं के हितैषी संस्था के पदाधिकारियों ने शहर के कोतवाली थाने में शिकायत करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीपल फॉर एनिमल्स संस्था के धीरज पाठक, विक्रांत यादव, विक्रेंत शर्मा और मसीह पाठक नाम है मेरा। धीरज जी, क्या मामला है? कैसे खून के सौदागर जानवरों का खून निकालते हैं और इसको कैसे पकड़ में आया है? देखिए, ये सर बहुत बड़ा काम है। ये पिछले 8-9 सालों से हो रहा है। वैभव शर्मा नाम का एक लड़का जो नगर निगम के लिए डॉग कैचिंग करता था, धीरे धीरे उसने डॉग कैचिंग के साथ साथ ये देखा किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं। जैसे ही एनजीओ इंचार्ज गुरुचंद जी सिंह आज से 8 साल पहले पता चला कि ये कुत्तों के साथ कूदता करता है, उन्होंने इसको भगा दिया। लेकिन ये तब तक काम सीख चुका था। अब ये क्या करने लगा है, ये जगह जगह जाके, जैसे इसको टाउनशिप में इसने 2 साल पहले 2.5 साल पहले नसबंदी करी थी। हमें पता चला श्रीमती मेनका गांधी जी ने वो बंद कराई। ये नसबंदी करता है, उसमें तो उसे कम पैसे मिलते हैं, 500, 600, 700, लेकिन एक ब्लड यूनिट की जरूरत होती है संपन्न परिवार के कुत्तों के लिए, तो वो ये ब्लड खींच के आयुर्वेद में ब्लड सप्लाई करता था और 8 से 10,000 यूनिट बिकता था। कारण क्या है, जो देसी कुत्ता होता है वो बहुत फिजिकल वर्क करता है, उसका ब्लड, उसकी पावर बहुत अच्छी होती है, जो उससे मर्ज कर जाती है। जो पैसे वाले संपन्न लोगों के कुत्ते, जैसे अमेरिकन बुली है और गोल्डन रिट्रीवर है या बुलडॉग है या लैब्रा है, जो भी है, तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा स्कैंडल है और काफी सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। श्रीमती गांधी इलेक्शन के बाद प्रयास करेंगे रिस्पेक्टेड एसएसपी महोदय से बात करके कि इनके पूरे ग्रुप को पकड़ा जाए। ये तो केवल एक मोहरा है बस। कैसे निकालते हैं खून, कैसे बेचते हैं? सर बहुत नॉर्मल है, जैसे आईवी में इंजेक्शन लगाया जाता है, वैसे आप 50 ml की शीन लेकर के खींच लीजिए खून। कुत्ता बेचारा, आप हल्का सा एनेस्थीसिया दीजिए, कुत्ता बेहोश पड़ा, कितना ही खून लीजिए। सेम प्रोसेस। ऑपरेशन करते समय जैसे डॉक्टर ड्रिप लगाता है, कुत्ता बेहोश होता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता है, तो ये एनेस्थीसिया लगा के कुत्ते को बेहोश कर देता था, खाली पेट ब्लड खींच लेता था ये उसका। ज्यादा खून निकालने से जानवरों की मौत भी हो सकती है। हाँ, बहुत सारे कुत्ते अब तक मर गए होंगे, लेकिन उनकी लाश नहीं पता चली, अवश्य मर गए होंगे। देखिए, जो कुत्ता भूख से तड़प रहा है, इतनी गर्मी है, आपने खून निकाला, खाली पेट उसको छोड़ दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकला ग्रामीण, ट्रेन की चपेट में आने से मौत। शुक्रवार की सुबह ग्रामीण मॉर्निंग वॉक पर निकला था, ट्रेन की चपेट में आने से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। गांव वाले मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, उन्होंने देखा कि गांव के एक युवक का शव रेलवे किनारे पर पड़ा हुआ है। परिवार वालों को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। थाना भमोरा क्षेत्र के गांव रामपुर बुजुर्ग निवासी 30 वर्षीय राम रहीस पुत्र मुलायम सिंह सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकला था। रेलवे लाइन किनारे टहलते समय ट्रेन की चपेट में आ गया और जो कि राम रहीस की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गांव के कुछ लोग, चचेरा भाई था। क्या नाम था इनका? राम रहीस। कहाँ के रहने वाले? रामपुरा बुजुर्ग, भमोरा। कैसे घटना हुई, कहाँ गए थे सुबह? सुबह टहलने गए, सड़क ना वहाँ से पेट में आगे रेल की। ट्रेन किधर से आ रही थी? ट्रेन जाना पूरी से। आपको कैसे पता लगा? सुबह गए हम लोग, हाँ हाँ टहलने गए हम लोग, टहलने गए ना तो 6 बजे। हाँ, तो हम वहीं पदे मिले। हाँ कोर्स, हाँ खत्म। क्या करते थे भैया? किसान ही है, खेती। ग्रामीणों ने की शराब की दुकान हटाने की मांग। शराब के चक्कर में बिगड़ रहे हैं गांव के लोग। थाना भमोरा क्षेत्र के ग्राम बिहारीपुर मजरा गिरौली में देसी शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त कराने और दुकान हटाने की मांग करते हुए दर्जनों ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में एसीएम प्रथम को प्रार्थना पत्र देकर दुकानें हटाने की मांग की। जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गांव में देसी शराब की दुकान खोली जा रही है। इस वक्त शराब घर से बेची जा रही है, दुकान बनाई जा रही है। गांव में दुकान पहली बार खोली जा रही है। इससे पहले गांव में कोई शराब की दुकान नहीं थी। दुकान निर्धारित मानकों, आबादी से दूर व पूजा स्थल, सार्वजनिक स्थान। कहाँ की रहने वाली हो? क्या समस्या आ रही है? भट्टी खुली है हमारे दरवाजे के सामने। हमारे बच्चे हैं, बिगड़ते हैं, पियेंगे तो बिगड़ेंगे। आप क्या चाह रही हो? हमारे गांव से भट्टी हट जाए हमारे पहले थी बच्ची वहाँ पर? ना, कभी नहीं। पहली बार?
इतनी क्या नाम है तुम्हारा? हमारा जय देवी कहाँ के रहने वाले? गिलौरा से समस्या क्या है? समस्या जा है, हमारे बच्चा बहुत बिगड़ रहे हैं। चिड़िया बकरियां बेच लेते, घर में गल्ला बेच लेते, बहुन को मात कचना पिए तो मात कूटते हैं। दुकान है क्या है? दुकान अब धरी है लाएगा घर में धरवाई है भाई, तो दुकान भर रही है। हाँ हम बननो ना चाह रहे हैं। हाँ हटनो चाह रही है, अपने आने गांव से आन तक धरवा में गिलौरा अब हट जाए। हाँ हमारे यहाँ आ रहा है गिलौरा गिलौरा अधिकारी का हमारे और कोई ना, हमारे कौन पूछेगा? तो हमने ये लगा जे हमारे इन्हें मजबूरी समझी तो इन्हें नहोरे करे हमने अजय हमारी बहुत सहायता दे। बारात घर इन्हें इज्जत बनवाई, अब हम बारात पड़ेगी आएगी तो हगेगी मुँह तई धुआं पी पी के। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव हूँ, वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत सदस्य हूँ और ये मेरी ग्राम पंचायत गिलौरा ग्राम पंचायत बलिया चौकी थाना भमोरा विकासखंड आलमपुर जाफराबाद तहसील आंवला जिला बरेली। क्या मामला है? मामला ये है, यहाँ पर कोई शर्मा जी हैं, आपको बताएं, जो अरुण अंगरा के हैं, उनका उन्होंने भट्टी है हमारे खुलवाने। वो की जो भट्टी का रूल है जो आबादी में नहीं होनी चाहिए, ये देसी की भट्टी है, शराब की देसी की भट्टी है। वहाँ जो भाई आने वाला हम लोगों जो युवा लोग हैं, जो भाई आगे बढ़ रहे हैं, आने जो भविष्य है, भाई इतना गलत माहौल वहाँ पैदा कर दिया है कि जब आप घर में रख के, अभी भट्टी वहाँ नहीं बनी है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ खुशीराम जी हैं, आपको बताएं, अपने घर में रख के तो भट्टी को बिकवा रहे हैं। मैंने आबकारी इंस्पेक्टर से बात की तो आबकारी इंस्पेक्टर ये बोले कि इनको 3 दिन का समय मिलता है, लेकिन आज 8 से 10 दिन हो गए वो अपने घर में रख के दारू को बेच रहे हैं। उसकी बाकायदा वीडियो मेरे पास है, लेकिन आबकारी इंस्पेक्टर से भी शिकायत करने के बाद, और सबसे बड़ी बात, जो वो दुकान दारू की बना रहे हैं वो PWD की जगह है। PWD का मानक है कि भाई बीच रोड से 30 फीट छोड़ के जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 2 फीट 3 फीट छोड़ के ही जो ग्राम सभा की जगह है उसमें दारू की दुकान बना रहे हैं और आबादी में बना रहे हैं। भाई बच्चे और लोग पीने वाले हैं, भाई दारू पीने के लिए आदमी गलत किसी से पड़ जाता, कुछ ना कुछ चोरी हो रही है। अभी 2 लोगों की भैंसे गांव में से चुर गई है, आपको बताएं, बहुत बड़ी समस्या है। एक आदमी अपनी बकरी बेच के बताइए, मतलब दारू पी रहा है, अपने बच्चों को घर जाके मार रहा है, पीट रहा है। आप आबादी में, उसके जस्ट पीछे मंदिर है, स्कूल भी 2, एक स्कूल नहीं 2 स्कूल उसके पास में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और आबकारी इंस्पेक्टर से मैंने दोबारा ही बात करी तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली से अपने गांव आ रहे 2 युवक फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में दोनों लोगों की जान गई। शुक्रवार को मोटरसाइकिल DL3 SFQ 4346 से 2 मेरा नाम आलोक सिंह है। क्या घटना हुई थी? घटना मुझे जानकारी पूरी तरीके से अभी नहीं है। मुझे जहाँ तक जानकारी यही है कि बरेली दिल्ली से आ रहे थे वो और गांव के लिए जा रहे थे, कुछ उनका खेती वगैरह का कुछ था तो इसीलिए जा रहे थे गांव आ रहे थे। तो हमसे बात हुई थी, परसों बात हुई है, उसके बाद हमें कोई जानकारी उसके बाद नहीं है। क्या करते थे ये लोग दिल्ली में? ये दिल्ली में फैक्ट्री इनकी थी लेज़र कटिंग की, वही काम अपना मतलब फैक्ट्री वगैरह चलाते थे। कितने लोग थे ये बाइक पर? बाइक में 2 लोग थे। तो दोनों कब चले थे दिल्ली से? ये लगभग 2:30 बजे रात में, मतलब सूचना जो थी 2:30 बजे की थी कि 2:30 बजे वहाँ से निकले हैं। अच्छा, रात में 2:30 बजे। कहाँ पर हादसा हुआ था इनका? जो हमें जहाँ तक सूचना मिली है कि वो फतेहगंज पश्चिमी में उनका दुर्घटना हो गई है और ऐसी सी बात है, वो पुलिस द्वारा ही हमें जानकारी मिली, इसके अलावा हमें कोई जानकारी। ऑन द स्पॉट ही दोनों लोगों की डेथ हो गई? जी ऑन द स्पॉट। तो किसी से टकराए थे या बाइक से या क्या हुआ? ये तो अभी कोई जानकारी है नहीं, जैसे जैसे आगे बात करेंगे तो सीधा। और जहाँ तक एक ट्रक से ही टक्कर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मतलब जो फोटो वगैरह जो मिले हैं उस तरीके से यही जानकारी मिल रही है कि मतलब ट्रक से ही मतलब एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक कुचल के गया है। दोनों मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? जी दोनों मृतक जो हैं कहाँ के? ग्राम उखली जो है थाना कटरा लगता है, जिला शाहजहाँपुर। आपके कौन थे? हमारे सगे मौसेरे भाई। आपको? मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। आपके कौन थी? मेरी मामी थी। कैसे घटना हुई, कहाँ जा रही थी? ये अपनी बहन के यहाँ आई थी 2 दिन पहले रिश्तेदारी में, फिर वापस जा रही थी तो अज्ञात वाहन ने किसी ने टक्कर मार दी। फिर सड़क पे गिरने से चोटा। रहने वाले थे? ये नबीगंज गांव पड़ता है, जलालाबाद के पास में, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ अपनी बहन के यहाँ आई हुई थी फरीदपुर में। 22 तारीख क्या हुआ? 22 तारीख को शाम को ये बाहर रोड पे जा रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने आके टक्कर मार दी और फिर ये रोड पे गिर गई। उसके बाद मैंने भर्ती कराया बरेली नारा हॉस्पिटल में, वहाँ कल शाम इनकी डेथ हो गई। इलाज के। श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव 26 मई को
इज्जत नगर स्टेशन के सामने बने श्री खाटू श्याम मंदिर में श्री श्याम प्रेमी सेवा ट्रस्ट नाथ नगरी के तृतीय वार्षिक उत्सव को मुख्य रखते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने बताया कि गत वर्ष की भांति रविवार को विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर ट्रस्ट द्वारा शहीद अनिल गेट के अंदर स्थित शंकर पार्वती मंदिर से रविवार शाम 4 बजे विशाल निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो क्षेत्र के भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पर ही आकर संपन्न होगी। उसके उपरांत शाम 4 बजे देर रात प्रभु इच्छा तक संकीर्तन महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेष तौर से आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान से खाटू श्याम मंदिर सीकर के गिरिवर कंवर चौहान खाटू मासा को तृतीय कीर्तन है, बाबा का वार्षिक कीर्तन तीसरा कीर्तन है। और सबसे पहले हमारी 4 बजे शिव पार्वती मंदिर अनिल शहीद गेट से निशान यात्रा निकलेगी। 26 तारीख को ही 4 बजे निशान यात्रा निकलेगी। निशान यात्रा पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी, उसके बाद फिर मंदिर पे आके विश्राम हो जाएगा निशान यात्रा का। उसके बाद से हमारा कीर्तन 26 तारीख को ही 7 बजे से कीर्तन शुरू होगा, जिसमें वृंदावन से खुशबू राधा जी आ रही हैं और राघव दास जी आ रहे हैं, उनके भजन होंगे। और खाटू श्याम जी से मासा जी आ रही हैं, जो हम सबको आशीर्वाद देंगी। और उसके बाद लगभग 9 बजे से हमारी श्याम रसोई जो यहाँ डेली चलती है, उस रसोई द्वारा हमारा भंडारा वहाँ 9 बजे से प्रारंभ होगा और बाबा प्रभु की इच्छा तक चलेगा। वहाँ प्रोग्राम एक ही दिन का इत्त वर्षा है और अखंड 56 भोग है, अखंड ज्योत है, बाबा का अलौकिक श्रृंगार है, सभी चीज़ें हैं। सब शिव पार्वती मंदिर शहीद अनिल गेट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रशांत अरोड़ा। कब कार्यक्रम है और क्या क्या कार्यक्रम आपके? जी 26 तारीख को तृतीय वार्षिक कीर्तन हो रहा है हमारा, जिसमें बाबा का अलौकिक श्रृंगार होगा, इत्र वर्षा होगी, 56 भोग लगेगा। वह श्याम रसोई द्वारा वहाँ पे सब लोगों को भंडारा वितरित किया जाएगा रात 9 बजे से तथा 4 बजे हमारी निशान यात्रा निकलेगी, जो इज्जत नगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए शिव पार्वती मंदिर पर ही विश्राम करेगी। शिव पार्वती मंदिर शहीद गेट इज्जत नगर। बाहर से भी कुछ? हाँ, बाहर से हमारे वृंदावन से खुशबू राधा जी आ रही हैं, वृंदावन से ही राघव दास महाराज जी आ रहे हैं, और राजस्थान सीकर खाटू धाम से मासा जी आ रही हैं। 3 वर्षों से लगातार आप करते चले आ रहे हैं। इस बार क्या विशेष रहेगा आपका? इस बार विशेष हमारा ये रहेगा कि हमने 23 नवंबर से एक शाम रसोई शुरू की है, जो इज्जत नगर काली माता पे ज़रूरतमंदों को 10 रुपये में भोजन कराती है, जिसके द्वारा हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को 300 लोगों को डेली भोजन कराते हैं। उसके द्वारा रोज़ कीर्तन में हमारे द्वारा भंडारा वितरित किया जाएगा रात 9 बजे से प्रभु इच्छा। मकान का ताला तोड़कर पुत्र वधू ने किया कब्जा, घटना सीसीटीवी में कैद। बुजुर्ग दंपत्ति की थाने में नहीं हुई सुनवाई। बरेली में एक विवाहिता ने उस वक्त मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया जब उसके सास व ससुर अपनी बेटी से मिलने पंजाब की मोहाली गए हुए थे। वापस आकर देखा तो पुत्रवधू ने मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया और उन्हें मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के इंदिरा नगर गुरुद्वारे के पास रहने वाले अशोक चंद सक्सेना ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनका बेटा अनुज सक्सेना और पुत्रवधू श्रेय सक्सेना का आपसी विवाद चल रहा था, जिस कारण अशोक चंद ने उन्हें इज्जत नगर क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी में अपने दूसरे मकान पर रहने के लिए भेज दिया था। आरोप है कि उनकी पुत्रवधू आए दिन विवाद करती थी। उनके बेटे अनुज सक्सेना के साथ बेटी, दामाद और पत्नी के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि विचाराधीन है। अशोक चंद ने आरोप लगाया है कि जब वह आज सुबह अपने घर पहुंचे तो पुत्रवधू श्रेया सक्सेना उनके घर में मौजूद थी। जब उनके द्वारा पूछा गया कि ताले तोड़कर अंदर क्यों घुस आए, तब बुजुर्ग ने दाम्पत्य के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद प्रेमनगर थाने पहुंचकर पूरे मामले में शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। गेट का ताला तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिखाया, लेकिन बुजुर्ग की एक न सुनी गई और उन्हें निराशा होकर थाने से आना पड़ा। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की गई। अशोक चंद सक्सेना ने बताया कि 2 मकान होने के बावजूद भी उन्हें अब उनकी पुत्रवधू ने रोड पर खड़ा कर दिया है। क्या हुआ, क्या समस्या हुई, कौन परेशान कर रहा है आपको? समस्या ये कि हमारे लड़के की वो ज़्यादा परेशान करी, झूठा मुकदमा दहेज पे था, कम पे कर दिया
सभी और हम सभी और मतलब हम लोग अपनी और लड़की देखने चंडीगढ़ गए थे। ताला तोड़ का मतलब ये बाद में आज सुबह में लौटता है तो मतलब बाद में घर में ना दिया और धक्का मुक्की वगैरह भगा दिया। असल फिर हम थाने गए रिपोर्ट लिखाने में वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लिखने को मना कर दिया। क्या नाम बता जी आपका? चित्रा देवी सक्सेना। कहाँ रहती हैं आप? रंधा नगर में ना इंदिरा नगर में थाना जी थाना प्रेम नगर। क्या हुआ, क्या समस्या हुई है? समस्या जो हुई छोटी लड़के की बहू ने मैं बहुत परेशान कर रखा है। घर से निकाल दिया था मैं। सुबह हम आए थे, हम लोग अपनी लड़की बीमार थी तो हम लोग चंडीगढ़ गए हुए थे। जब वहाँ से लौट के आए सुबह तो उसने दिया हमें। फिर उसके बाद हम थाने गए थे, ताले सब तोड़ दिए उसने। जब हम अपने घर वहाँ गए थे तो थाने तो उन लोगों ने कुछ सुना नहीं हमारे। 22 तारीख जी। आज आप लोग गए तो उसने नहीं दिया हमें। हाँ कौन है? बहू है हमारी, छोटे लड़के सीरियस सक्सेना। क्या कोई मुकदमा वगैरह भी चल रहा है? हाँ दहेज पर था रिपोर्ट लिखाई थी जी। अच्छा, और कौन कौन लोग हैं साथ में उनके? उनके साथ उनके मम्मी पापा चाचा चाची और ताऊ और 2 बहनें हैं, भाई है। सभी लोगों ने कब्जा कर लिया? हाँ सब हैं मकान पे इस समय। घर में नहीं घुसने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। और लूटपाट कर रहे हैं सबका, अलबाड़ी वगैरह सब खोल खाल के। थाने गई थी? थाने? हाँ गए थे थाने। क्या हुआ थाने में? कुछ नहीं, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई जी। क्या कह दिया थाने में? तहरीर ले ली बस। तहरीर ले ली बस जी। तो आज यहाँ पेश हुई थी कहीं? आज कहाँ पाई? साहब की कोठी ऐसी पास साहब के साथ तो वो उठ चुके थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार सक्सेना है। मैं 289 इंदिरा नगर में रहता हूँ। वैसे मेरे माता पिता जो क्या कहते हैं उनका घर है ये, और मैं अपनी पत्नी के साथ जनवरी से रोड नंबर 1 में, जो कि मेरे पिताजी ने मतलब हमें रहने के लिए दिया है, हमें रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी में जो थाना इज्जत नगर क्षेत्र में आता है, मैं वहाँ रहता हूँ। मेरी पत्नी ने शादी के बाद से हम सबका जीना हराम कर रखा है और बिल्कुल भी किसी भी परिस्थिति में वो रहना नहीं चाहती। अब क्या कहते हैं जनवरी में रह के मैंने ये बोला कि चल मैं अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ के तेरे साथ अलग भी रह लूँ, तू गृहस्थी तो बता मेरे साथ। उस पर अभी वो तैयार नहीं है। ना उसके माता पिता, आए दिन घर आके लड़ाई झगड़ा करना, कलेश करना, मुझे गालियाँ देना, प्रताड़ित करना, बहुत दुखी करना, मतलब इतनी तरीके से बोलना कि पूछिए मत। ऐसी ऐसी बातें बोल देना जो एक लड़का शायद नहीं सुन पाएगा। मुझे मारना पीटना, हर चीज़ से कलेश करना। क्या हुआ? क्या उसने अब हमारे खिलाफ ये क्या कहते हैं 29 अप्रैल को दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा लिखा दिया, जबकि मैं उसने जो तारीख उस मुकदमे में दी है 18 अप्रैल, उस तारीख को तो मैं यहाँ बरेली में नहीं था। उस तारीख की उसने खुद मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना इज्जत नगर में लिखाई थी, क्योंकि उस 17 तारीख को मेरी उससे काफ़ी उसने मुझे बहुत कुछ सुना दिया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब क्या किया? अब उसने क्या कहते हैं 23 तारीख को, 29 तारीख को तो उसने मेरे खिलाफ दहेज प्रथा का हमारे परिवार वालों को और जो भैया भाभी दीदी जीजाजी जो यहाँ नहीं रहते उनके भी नाम उसने उसमें दे दिए। और अब क्या कहते हैं उसने 29 तारीख को मुकदमा लिखवाने के बाद अब 22 तारीख को हम लोग यहाँ थे नहीं। हम लोग दीदी की तबीयत